हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, चैप्टर 6 है ना, डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल, यही है चैप्टर का नाम। तो हमने इससे पहले का ये सब कर लिया था, सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक एक क्वेश्चन है ना, सब कुछ कर लिया था हमने। ठीक है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी थी, सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, वो आपने किया नहीं है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ से स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर देखो, यहाँ से हम रीड करेंगे है ना। यस्टरडे वी काउंट लेफ्ट आउट दियास ऑन द गिंगलड़ी। जब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि हमने उसमें जो बहुत सारे दिए रखे थे, उसमें से हमने कुछ दियों उसको क्या किया था, लेफ्ट आउट किया था, मतलब उसमें से हटाया था, है ना। टेल मी हाउ यू डिड इट। तो इसने पूछा कि आपने ये कैसे किया, बट आई डोंट हैव द गिंगलड़ी एट माई होम। इसने क्या बोला कि पर मेरे पास गिंगलड़ी नहीं है। ठीक है, तो लेट अस मेक अ गिंगलड़ी ऑन द पेपर देन। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हम वही गिंगलड़ी जो है वो एक पेपर पे बना लेते हैं। ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू टेक अवे 15 फ्रॉम 19, अगर मुझे 19 में से 15 हटाना है, ठीक है, आई काउंट टिल 19 फर्स्ट। तो सबसे पहले पूरा 19 तक काउंट करना पड़ेगा, देन मूव 15 स्टेप्स बैकवर्ड। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो हमने टोटल 19 काउंट किए यहाँ तक, उसमें से हमें 15 हटाना है, तो 15 क्या करेंगे हम, बैकवर्ड जंप करेंगे, मतलब पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आ गया 15। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, तो जब हमने 19 में से 15 को लेफ्ट आउट किया तो आंसर क्या आया, 4 4 बच गए, 1 2 3 4, है ना। अब आई हैव अनदर वे टू डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसने क्या बोला कि मेरे पास यही सब्ट्रैक्शन करने का नंबर लाइन पे एक दूसरा तरीका है। ठीक है, इसने क्या तरीका अपनाया है, इसने 10 10 के पेयर्स बना लिए। ठीक है, 19 तक इसने भी काउंट किया, उसके बाद सीधा 10 पे जंप किया, तो 9 पे आ गई, उसके बाद 5 किया, मतलब इसने 15 को क्या किया, 10 प्लस 5 कर दिया। ठीक है, पहले सीधा वो उसने 10 जंप किया, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5 तक आई, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, वी कैन डायरेक्टली जंप बैक 10 स्टेप्स। ठीक है, हम डायरेक्टली 10 स्टेप्स बैक जंप कर सकते हैं, एंड देन गो टू 5 स्टेप्स बैक टू रीच 4। फिर हमें 4 तक जाने के लिए 5 स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, वापस पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस डू सम प्रैक्टिस ऑन नंबर लाइन पे। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, रीड द नंबर लाइन। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 26 में से हमें कुछ माइनस करना है, हमें नहीं पता क्या माइनस करना है। ठीक है, इसकी हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले टोटल इसने कितना लिया है, 26। 26 में से इतने कितने लेफ्ट आउट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसने 15 क्या किए हैं, लेफ्ट आउट किए हैं, है ना। तो फिर आंसर में कितना बचा, ये कितने बच गए यहाँ तक, 11, तो आंसर क्या आ गया, 11। ठीक है, टोटल से हमारे पास यहाँ पर 26। ठीक है, नंबर लाइन पे नंबर था टोटल 26, उसमें से हमें 15 नंबर को क्या करना था, हटाना था। तो 15 बैकवर्ड काउंट करके हम किस पे पहुंचे, 11 पे, तो हमारा 11 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकंड है, 39 में से 28 को लेफ्ट आउट किया है, 39 यहाँ पर है, इसमें से 28 लेफ्ट आउट किया है, मतलब 28 इसने 10 10 के पेयर्स बनाए, है ना। तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 8, है ना। तो सबसे पहले इसने 39 से कहाँ पर आई, 29 पे, फिर 29 से सीधे 19 पे आई, ये हो गया 10 जंप। उसके बाद 8 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बैकवर्ड आई, तो आंसर क्या आ गया इसका, 11। किस पे पहुंची, वो 11 पे पहुंची, तो 11 क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम देखो, आपको ये रेड रेड डॉट्स लास्ट में एंड तक आपको कहाँ दिख रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, यहाँ से करोगे। ठीक है,
तो सबसे पहला देखो लास्ट क्या है 40 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमें 40 में से हटाना होगा कुछ कुछ क्या क्या हटाना है, जैसे ये है 10 10 के पेयर बने है ना, तो इन्हें ऐड करो 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10 30, और फिर ये क्या है 1, तो 31 को क्या किया है 40 में से 31 लेफ्ट आउट किया है, बैकवर्ड की तरफ हमने जंप किया है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, सेम ऐसा ही देखो 38 में से 11 जंप किया है, मतलब हाँ बैकवर्ड की तरफ, तो 38 कहाँ पर है, देखो 38 कहाँ पर है, आगे की तरफ जाएगा ये है ना, इसमें और 8 ऐड कर लेंगे हम 31 32, मान लो यहाँ पर क्या आ गया 38। ठीक है, सॉरी ये तो दूसरा है, ये रहा ना इसका वाला क्वेश्चन 38 में से 38 देखो कहाँ है, यहाँ पर है 38 है ना, तो 38 में से हमें 11 हटाना है, तो इसने पहले सबसे पहले क्या किया 10 जंप किया, 10 के बाद क्या किया फिर 1 जंप किया, तो ये किस पे पहुंच गई 27 पे, तो इसका आंसर क्या आ गया 27 है ना। अब देखो 22 में से हमें 22 के 2 लेफ्ट कर देने हैं, तो सबसे पहले देखो 22 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, इसमें से इस पूरे 22 में से हमें ये पूरा का पूरा 22 ही हटा देना है, मतलब कि फिर आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। इतने ही हमने लिए और इतने ही हटा दिए, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये दोनों आप खुद से होमवर्क में करोगे। ओके, अब आगे क्या है प्लेइंग विथ ब्लॉक्स, हमें क्या करना है प्लेइंग विथ ब्लॉक्स हमने ऊपर भी किया था है ना, हमने नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर में हमने ये किया है। आई हैव 45 आई गिव 12, इसने क्या कहा कि मेरे पास टोटल 45 ब्लॉक्स हैं, कैसे ये एक एक में 10 10 का पेयर है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 40, और ये अलग से 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स है, तो 40 प्लस 5 क्या हो गया 45 है ना, तो इसके पास टोटल 45 ब्लॉक्स है, उसमें से आई गिव 12 टू माई फ्रेंड, उसने उसमें से 12 क्या किया अपने एक फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, तो उसके पास कितने बचे देखो, सबसे पहले उसने 12 दिया, तो 12 को कैसे करोगे 10 प्लस 2 है ना, तो इसमें से एक 10 का पेयर हटा देंगे और इसमें से 2 हटा देंगे, तो देखो क्या बचा 1 2 3, 3 ब्लॉक्स बचे लाइन वाले, और 3 क्या हुए अलग से बच गए, तो इसके पास कितने ब्लॉक्स लेफ्ट आउट रह गए 10 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 1 2 3 33 है ना। अब ऐसे ही जब ये वंस टेंस वाली पोजीशन को हम देख के नंबर्स को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वंस वाली पोजीशन करेंगे, फिर टेंस, अगर आगे भी हुआ तो 100, फिर 10 100। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर है 5, 5 में से हमें 2 लेफ्ट आउट करने हैं, 2 को हटाना है, या तो आप क्या करो नंबर लाइन बना लो। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन बनाते हो, देखो मैं नंबर लाइन भी बना के दिखा दूंगी, अगर आप नंबर लाइन बनाते हो क्या 5 तक, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिया, इस पूरे 5 में से हमें 2 को लेफ्ट आउट करना है, तो 2 जंप करोगे 1 2, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3 आ गया है ना। एक तो ये ट्रिक हो गया, ठीक है नंबर लाइन वाला, और आप क्या कर सकते हो लाइन बना लो 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से 2 हटा दो, 1 2 हटाया तो कितने बचे 1 2 3, 3 बचे, तो 3 आंसर आ गया। और आप कैसे कर सकते हो ब्लॉक्स भी बना सकते हो, 5 है तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बन गए, उसमें से हमें 2 हटाना है, तो 2 को क्रॉस कर दो, बाकी कितने बचे यहाँ पर 3 बचे, तो 3 आंसर आ गया है ना। बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पर ये सॉल्व करने के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है 3। फिर 4 में से 1 हटाएंगे, तो 4 लाइन बना लो 1 2 3 4, इसमें से 1 हटा दो, तो कितने बचे आपके पास 1 2 3, तो ये भी 3 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो सेम यही प्रोसेस करके बताया है, सबसे पहले वंस वाली पोजीशन का किया है, फिर टेंस वाली पोजीशन। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम 37, हमें 24 हटाने हैं, सब्ट्रैक्ट करना है कितने में से, 37 में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 37 ब्लॉक्स लिया है इसमें, ठीक है। तो 37 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 7। तो 30 के लिए हमें 3 ब्लॉक्स चाहिए, वो लाइन वाली टेंस वाली। तो 1 2 3 आ गया, उसके बाद 7 क्या अलग से चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 10s and 7 1s, ठीक है। तो ये 3 का 3 हट गया, सॉरी 24 हटाना है ना। तो 24 में से देखो 24 को कैसे लिखेंगे हम, 20 + 4। तो 20 के लिए हमें 2 लाइन चाहिए 10 वाली, है ना। तो इसको और इसको हटा दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, और फिर 4 भी तो हटाना है, तो इसमें से ये 4 हटा दिए। तो टोटल यहाँ पे ब्लॉक्स कितने बचे, ये तो 10 हो गया, और 1 2 3, तो 10 + 3 क्या हो गया, 13। तो इसका आंसर क्या आ गया, 30, ठीक है, ओके। जब हमने 3 10 7 1s में से 2 10s 4 1s को हटा दिया, तो आंसर क्या आया, 1 10s and 3 1s, ठीक है। ये 1s वाली पोजीशन पे 1s हो गया और 10s वाली पोजीशन पे 10s हो गया, ओके। ये सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। 4 में से 3 को आप हटाओगे, 1 2 3 4, इसमें से 1 2 3 हटा दो, तो कितने बचे, 1 बचे, तो 1 लिख दो यहाँ पर। फिर 2 लाइन बनाओ, 2 में से फिर वह 1 हटा दो, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। जो ऊपर नंबर लिखा होता है वही आपको यहाँ पे लाइन, उतनी ही लाइन बनाओ टोटल, उसके बाद उसमें से नीचे वाले नंबर को हटा दो, ठीक है। या फिर आप पूरे उस बॉक्स को लेकर कर सकते हो, जैसे ये पूरा ले लो, 54 है तो 54 के लिए हम 5 5 वो ब्लॉक्स वाली लाइन बनाएंगे, 5, है ना। 54 को कैसे लिखेंगे हम, 50 + 4, तो 50 के लिए 5, तो हमें वो 10 10 वाली ब्लॉक आ गई 5, और 4 अलग से चाहिए, 1 2 3 4, है ना। इसमें से हमें 31 हटाना है, तो 31 का मतलब 30 + 1, इसके लिए हमें चाहिए 3, 1 2 3 हमने ये हटा दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से अलग से कितने हटाने हैं, 1 हटाने हैं, तो ये 1 हटा दो, तो कितने बचे, 1 2, और यहाँ पे ये क्या हो गया 20, फिर 1 2 3, तो 20 + 3 क्या हो गया, 23 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको ये करना है, ऐसे आपको ये करना है, दोनों सेम है। शिखा हैज 82, शी उसके पास, शिखा के पास 82 रुपीज है, शी बॉट पेंसिल्स फ्रॉम फॉर 22, ठीक है। 82 उसके पास टोटल रुपीज है, उसमें से उसने पेंसिल्स खरीद ली कितने की, 22 रुपीज की, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपीज बचे, तो 82 में से क्या करोगे आप, 22 सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे, ये 2 सबसे पहले 1s वाला कर लो, फिर 10s वाला कर लो, ठीक है। तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से जब हम 2 हटा देंगे तो 0 आ गया। फिर इधर क्या है, 8 है, तो 8 में से जब हम 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप क्या करोगे, 8 लाइंस बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लाइंस बनाई, उसके बाद 2 हटा दोगे, उसमें से 1 2, तो कितने बचे यहाँ पर टोटल, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर आ गया, ठीक है, 60। तो इसका आंसर क्या आ गया, 60, ठीक है। शिखा के पास टोटल 82 रुपीज थे, उसमें से उसने 22 रुपीज की पेंसिल्स खरीद ली, तो उसके पास 60 रुपीज क्या हुए, बच गए, लेफ्ट आउट हो गए, ठीक है। अब मैं ये आपको समझा रही हूँ, ये आप खुद करोगे। रूबी है 60 रुपीज, रूबी के पास 60 रुपीज हैं, ठीक है। शी बॉट आ नोटबुक फॉर 20, उसने 20 रुपीज की क्या ले ली, नोटबुक ले ली, ठीक है। तो हाउ मच मनी इज ए शी लेफ्ट, उसके पास कितने रुपए बचे फिर उसके बाद, तो उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 60 रुपीज थे, उसमें से उसने 20 की नोटबुक्स खरीद ली, तो आप क्या करोगे, 60 - 20, जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेकोरेटिंग विथ गार्लैंड्स, गार्लैंड्स के साथ डेकोरेशन करना था, ठीक है। ये सब हमने हाफ ईयरली प्रिपरेशन जब कराई थी तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, ठीक है। देखो ये स्टोरी है, ये एक तो देखो इसका नाम है ज्योति, ठीक है। ज्योति के पास देखो कितने, 1 2 3 4, 4 क्या है, गार्लैंड्स है, और 1 2 3 4 5 6,
6 अलग से फ्लावर है, ठीक है। तो इसकी मम्मा क्या बोलते हैं, ज्योति कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 फ्लावर्स। ठीक है, इसने क्या बोला कि मुझे आप 1 गार्लैंड तो वो दे सकती है क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी 4 है ना, 1 गार्लैंड वो दे सकती है, लेकिन 8 फ्लावर क्या वो दे सकती है? उसके पास देखो अलग से तो 1 2 3 4 5 6 ही फ्लावर्स हैं, तो वो 8 कहाँ से देगी? ठीक है, फिर उसके बाद आई हैव ओनली 6 लूज फ्लावर। ठीक है, तो इसने क्या बचा बोला कि मेरे पास फ्लावर तो सिर्फ 6 ही बचे हैं, तो आई थिंक आई शुड ओपन अ गार्लैंड। तो फिर इसने क्या किया, अब इसके पास और फ्लावर्स तो थे नहीं, लेकिन उसे टोटल के टोटल उसे 8 फ्लावर्स उसे देने थे अपनी मम्मा को। ठीक है, तो इसने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, एक गार्लैंड्स को खोल देती हूँ, तो उसमें से फ्लावर निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नाउ आई कैन गिव 8 फ्लावर्स टू मम्मी। ठीक है, तो जब वो खोलेगी उसमें से वो 2 निकाल के दे देगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 6 था और उसने 2 दे दिए, 8 हो गए, और उसके बाद एक गार्लैंड दे दिया। ओके, उसके बाद क्या है आगे, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो एक गार्लैंड में थे 10 फ्लावर्स। ठीक है, सब में 10 10 फ्लावर्स थे, तो टोटल उसके पास 46 फ्लावर्स थे। ठीक है, जिसमें से देखो इसने क्या किया, अपनी मम्मा को उसे 18 देना था, तो उसने एक तो गार्लैंड दे दिया, उसके बाद 18 को 8 देने के लिए 8 फ्लावर अब वो कहाँ से लाए? तो 6 तो ऑलरेडी उसके पास थे ही, और उसने क्या किया कि एक गार्लैंड को खोल के पूरे 10 के 10 यहाँ पर रख दिए। ठीक है, और 10 के 10 फ्लावर रख दिए और उसमें से 2 मम्मा को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे यहाँ पर टोटल 8। ओके, फिर क्या हुआ, अब देखो सेम वही बताया है, वंस और टेंस वाली पोजीशन पे 46 को 18 से माइनस किया है, मैंने तो इसका आंसर बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो वंस वाली टेंस से पोजीशन से क्या किया इसने, जब 6 को 8 से माइनस किया, 6 में से 8 तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसने क्या किया, कैरी लिया इस पे से। ठीक है, तो इससे जब इसने कैरी लिया तो इसके पास बच गए 3, और इसके पास कितने हो गए 16। ठीक है, तो 16 में से उसने 8 अपनी मम्मा को दे दिए, तो उसके पास कितने बच गए 8। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 हटा दिया तो कितना बचा 2। आंसर क्या आ गया 28। ओके, अब क्या है, आई एम लेफ्ट विथ 2 गार्लैंड्स एंड 8 फ्लावर्स और 28 फ्लावर्स इन ऑल। ठीक है, इसने क्या बोला कि मेरे पास 2 गार्लैंड्स बचे हैं और 8 फ्लावर्स बचे हैं, तो टोटल उसमें फ्लावर्स कितने हो गए 28 फ्लावर्स। ठीक है, नाउ ज्योति हैज 28 फ्लावर्स इन ऑल। अब ज्योति के पास 28 फ्लावर्स है पूरे। ठीक है, शी गिव्स 5 टू हर फ्रेंड। उसने उसमें से 5 फ्लावर्स क्या किए, अपनी फ्रेंड को दे दिए। हेल्प ज्योति टू फाइंड, अब क्या करना है हमें 25 में से 28 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 28 फ्लावर्स थे ऑलरेडी, उसने उसमें से 5 अपनी फ्रेंड को दे दिए, तो 5 हम हटाएंगे। ओके, तो देखो 2 गार्लैंड्स है इसके पास और 8 है। ठीक है, तो इसमें से हमें 5 हटाना है, 5 फ्लावर्स तो हम इसमें से हटा सकते हैं, 1 2 3 4 5 हटाए, तो फिर टोटल यहाँ पे कितना बचा 2 गार्लैंड्स बचे और 1 2 3 फ्लावर्स बचे, तो इसका आंसर क्या आ गया 23। ठीक है, ओके, अब क्या है देखो आगे ना, ज्योति हैज 54 फ्लावर्स एंड ऑल। अब ज्योति के पास 54 फ्लावर्स है टोटल, उसमें से उसने 28 क्या किया अपनी मम्मा को दे दिए, तो कितने बचे देखो 54 के लिए 5 तो उसके पास 5 गार्लैंड्स है और 4 क्या अलग से फ्लावर है। ठीक है, जब उसने अपनी मम्मा को 2 उसमें से दे दिए गार्लैंड्स और 8 फ्लावर्स दे दिए, तो कितने बचे उसके पास 26। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे किया है, 54 में से 28 माइनस होगा नहीं, सॉरी 4 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो क्या किया है इसमें से 1 कैरी लिया, तो इधर क्या आ गया 14। ठीक है, और इधर हटाने के बाद क्या बच गया 4, तो 14 में से 8 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, तो आंसर क्या आ गया इधर 26। ठीक है, ओ आई नीड टू ओपन 1 गार्लैंड, फिर इसने क्या बोला, अब मुझे एक गार्लैंड खोलने की जरूरत है।
देन आई हैव, तो सेम जब हमने 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया था, देखो जब इसके पास हमें चाहिए थे 8 और इसके पास थे 4, है ना, तो क्या किया उसने, जब उसके पास थे ही नहीं तो उसने क्या किया, एक गार्लैंड को खोल दिया, ठीक है, फिर उसमें से निकाल दिए। उसके बाद देखो ज्योति हैज 7 गार्लैंड्स के पास, 7 गार्लैंड्स है उसके पास, ज्योति के पास, और 3 फ्लावर्स है, तो टोटल फ्लावर्स ज्योति के पास कितने हो गए, 73, ठीक है, 7 3 73, और ज्योति गिव्स 4 और 7, इसमें से उसने 4 गार्लैंड्स और 7 फ्लावर्स उसे दे दिए। देखो क्या बचा, फिर आंसर क्या आएगा इसका, देखो 47 माइनस करना है, तो देखो इसमें से क्या करेंगे हम, इधर 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो हम इधर से एक कैरी लेंगे, तो इधर क्या आ गया 13, और ये कट के क्या हो गया 6, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचे, बताओ 6, है ना, फिर यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 में से जब 4 हटाया तो कितना आएगा आंसर, 2 और 6, तो 2 तो उसके पास गार्लैंड्स बच गए, प्लस और 8 क्या बच गए उसके पास, फ्लावर्स बच गए, ठीक है। सेम आपको ये करना है, कैरी वाले हैं, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, एक कैरी लोगे, तो इस पे क्या हो गया 15 और इस पे 3 हो गया, तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे जो आंसर आएगा, 15 टू 7 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस कैरी लेना है। अब ये आप खुद से करोगे ये चारों के चारों, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ना आए तो मेरे को बताना। स्किप द रोप, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यहाँ से ये पार्ट, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, और व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर हो गया है यहीं पर ख़त्म। इसके आगे जो ये स्किप द रोप वाला टॉपिक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर 7, ओके। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।